जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो ग्रहों की युति का अध्ययन किस तरह से करें। ग्रह हमारे वैसे 9 ग्रह हैं और उनमें से मैंने सूर्य के साथ कुछ ग्रहों को शामिल किया गया है। सूर्य के साथ सिर्फ एक ग्रह को शामिल किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं 2 से ज़्यादा ग्रहों की युति के परिणाम के बारे में बताऊंगा। आप फिलहाल आज सूर्य के साथ कुछ ग्रहों के किस तरह से अध्ययन करते हैं, कुंडली में उनका विचार कैसे करते हैं, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। अधिक विलंब न करते हुए आज की जो प्रोग्राम है वो सूर्य। अब जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का चर्चा करने से पहले सूर्य को हम लग्न मान लेते हैं। तो लग्न पत्रिका जो होती है D1 चार्ट, लग्न में यानी कि प्रथम स्थान पर यदि सूर्य स्थित होगा तो वो सिंह राशि का होगा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब इस सूर्य को कुंडली के अन्य 11 भावों में से किसी एक स्थान में स्थित करते हैं। सपोज कीजिए हमने 8वें स्थान पर, जन्म पत्रिका के 8वें स्थान पर को सूर्य को स्थित किया है। तो वैसे सभी जानते हैं कि जन्म पत्रिका में लग्न भाव का स्वामी जब 8वें स्थान पर स्थित होगा तो ये कुछ परेशानियां दे सकता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इनके साथ यदि अन्य ग्रहों का संबंध हो जाए तो हम इसका अध्ययन किस प्रकार करें, ये हमारे आज का सोचनीय सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य के साथ चंद्रमा। अब जब सिंह लग्न की पत्रिका की हम बात कर रहे हैं तो 8वें स्थान पर चंद्रमा स्थित होगा। चंद्रमा सिंह लग्न की पत्रिका के अनुसार चंद्रमा यह आपके जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का स्वामी सूर्य के साथ 8वें स्थान पर स्थित होगा। यदि वो अस्त हो जाएगा तो अस्त होने की स्थिति में, अस्त कब यानी कि कम डिग्री से सूर्य के नज़दीक जो भी जितने भी ग्रह आते हैं वो जितना नज़दीक आते हैं वो उसके प्रभाव से अस्त हो जाते हैं। अस्त होना, एक तो सूर्य का 8वें स्थान पर स्थित होना, दूसरा लग्नेश का स्थित होना और साथ में 12वें स्थान का जो स्वामी चंद्रमा है वो चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त हो जाए तो ऐसे में क्या परिणाम हो सकता है। 12वां स्थान आपके आकस्मिक ये जो खर्चा होता है उसके बारे में बताता है और 8वां स्थान आकस्मिक घटनाओं के बारे में बताता है। तो ऐसे में लग्नेश सूर्य का चंद्रमा के साथ युति जो होती है वो युति कुछ मायने में सही नहीं कही जा सकती है। ये ऐसे जातक की जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य के साथ 12वें स्थान का स्वामी यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा स्थित होगा और वो अस्त हो जाएगा तो ऐसे में उसके जो भी कार्य हैं वो जो भी कार्य करता है उसका कार्य में बाधा आती है और इसके साथ ही बाधा किसी भी रूप में हो सकती है। कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या फिर बीमारी अवस्था जब भी इनकी चंद्रमा की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आएगी या सूर्य की अंतर्दशा प्रति अंतर्दशा आएगी तो ऐसे में ऐसा जातक अधिकतर बीमार रहता है। बीमार रहने के कारण वो अपने कार्य में सही ढंग से काम कर नहीं पाता है। इसलिए सूर्य के साथ यदि नज़दीक में अस्त अवस्था में चंद्रमा स्थित होगा तो वो ऐसे जातक या जातिका के बीमारी का कारण हो सकता है, किसी भी कार्य में रुकावट का कारण हो सकता है। लेकिन यही चंद्रमा सूर्य के नज़दीक होने के अपेक्षा थोड़ा दूरी पे स्थित होगा तो वो अस्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यही चंद्रमा कैरियर की दृष्टि से देखा जाए 12वां स्थान विदेश से संबंधित भी होता है। तो विदेश से संबंधित होने के कारण 12वें स्थान का स्वामी 8वें स्थान पर स्थित होना कुल मिलाकर यह है कि वो विदेश से संबंधित जो भी कार्य करेगा उसमें उसको फायदा हो सकता है। विदेश में जाकर बस जाए और वहाँ पर कोई भी बिजनेस या कैरियर अपना बनाए तो उसमें ऐसे जातक को सूर्य के साथ चंद्रमा की स्थिति शुभ मानी गई है। लेकिन यही स्थिति यदि घर के आसपास या स्वयं घर पर कार्य करेगा तो उसको सुख शांति कमी मिल पाती है और उसके कार्य में रुकावट आने के कारण उसका जीवन
परेशानी से भरा हो सकता है। अब हम आगे बात करते हैं सूर्य के साथ मंगल का स्थित होना। सूर्य के साथ मंगल, सूर्य जो है ये शासक बताता है, स्वयं लग्नेश जो है वो 8वें स्थान पर होगा। तो ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है, क्योंकि सूर्य का नेचर है स्वाभिमानी, अहंकारी और दूसरों पर शासन करना। इसके साथ यदि इसकी मित्र राशि मंगल यहाँ पर स्थित हो जाए तो सिंह राशि की जन्म पत्रिका के अनुसार जो कंडीशन बनती है वो 9th हाउस और तीसरे हाउस की मंगल स्वामी होता है। सिंह राशि के हिसाब से जब 8वें स्थान पर सूर्य स्थित होगा तो 8वें स्थान पर सूर्य और उसके साथ में मंगल है, ये 9th हाउस का स्वामी, यानी कि जहाँ 1 लिखा होगा, 1 का मतलब होता है मेष राशि, और मेष राशि के जस्ट सामने आती है तीसरी राशि, लेकिन तीसरी के बाद में 8वीं। तो चतुर्थ भाव में यानी कि 9th हाउस और चौथे स्थान पर का स्वामी मंगल होता है। तो इन 2 स्थानों का, 9th हाउस का और चतुर्थ स्थान का, ये प्रभाव लेकर 8वें स्थान पर अवश्य बैठता है और इसके प्रभाव आते हैं। इसमें मैं अस्तगत की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं सूर्य और मंगल की युति का प्रभाव किस तरह से हम निर्धारित करते हैं। अब ये मंगल है 9वें स्थान का स्वामी, यदि 8वें स्थान पर बैठता है तो ये परेशानी का कारण हो सकता है। इसके अलावा अलग नजरिए से देखें तो ये पराशक्ति, तांत्रिक विद्या और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको उपलब्धि हासिल हो सकती है। ऐसे जातक जिसकी जन्म पत्रिका के सिंह लग्न की पत्रिका के अनुसार 8वें स्थान पर सूर्य के साथ मंगल स्थित होगा, तो ऐसे में ऐसा जातक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और तकनीकी क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ऐसे यदि वो कोई सब्जेक्ट लेता है और उसमें विशेष सब्जेक्ट के अनुसार पीएचडी करना चाहता है तो उसकी बड़ी आसानी से शोध हो सकता है, पीएचडी अच्छे अंकों से हो सकती है। और इन्हीं क्षेत्रों में यदि वो अपना कैरियर बनाए तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन इसके साथ कंडीशन है, वो कैरियर के मामले में, एजुकेशन के मामले में लक्की साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य और मंगल की युति हो तो एक तो इसको दाम्पत्य जीवन में के सुख में थोड़ी कमी आती है, विवाह विलंब से होता है और विलंब के कारण ही ऐसी पत्रिका मांगलिक पत्रिका कहलाती है। तो ऐसे में इसका जब जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य के साथ मंगल होते तो दाम्पत्य जीवन ज़्यादा विशेष कोई खास सुखी नहीं कहा जा सकता है, उसमें कमी आती है। तो अन्य उपाय यदि हम करें तो ऐसे में मंगल के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। अन्य उपाय अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको सूर्य के साथ चंद्रमा और मंगल की युति किस तरह से की जाए और उसके विश्लेषण कैसे किया जाए इसके बारे में बताऊं। इसमें जब हम विश्लेषण करते हैं तो जिस स्थान पर हम अध्ययन कर जा रहे हैं और उस स्थान पर कौन सा ग्रह किन राशियों का होते हुए और किन भावों को लेकर चल रहा है, उन भावों से संबंधित इसका प्रभाव देखते हैं। जैसे कि भी मैंने बताया, सिंह लग्न की पत्रिका के अनुसार चंद्रमा, सूर्य के साथ चंद्रमा जोड़ा तो चंद्रमा है 12वें स्थान, 12वें स्थान पे 4 लिखा हुआ और चंद्रमा का स्वामित्व सिर्फ एक कर्क राशि बनता है। तो 12वां स्थान और लग्न दोनों का 8वें स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया कि सूर्य के साथ चंद्रमा जो ये 8वें स्थान पर क्या प्रभाव अस्त होगा तो कैसा फल देगा उसके बारे में बताया, शुभ परिणाम बताया। इसके अलावा सूर्य के साथ मंगल, जो मंगल है यह मंगल सिंह लग्न की पत्रिका के अनुसार ये भाग्य भाव का स्वामी होते हुए साथ ही
चतुर्थ स्थान का स्वामी यानी कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल यदि 8वें स्थान पर स्थित होगा तो यह सूर्य और मंगल की युति शिक्षा की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से अत्यंत शुभ मानी गई है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ये थोड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इस तरह से हम आराम से साथ किस ग्रहों की युति का अध्ययन करते हैं इसके बारे में बताया। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपकी रुचि है कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप अपना वक्तव्य बताएंगे कि सब 2 के अलावा 3 राशियों का युति का किस तरह से अध्ययन किया जाए, तो आपकी रुचि के अनुसार 2 ग्रह से ज़्यादा 3 ग्रह 4 ग्रह की युति का परिणाम किस तरह से विश्लेषण किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ।